हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आपके 1 दिसंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज आपका 1 दिसंबर है। आज के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको ले रखे हैं। आपके इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट सब ले रखे हैं। एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। पहले इंपॉर्टेंट डेज पढ़ेंगे, फिर आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, फिर हम लास्ट में क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। तो आप लोग अपना नोट्स बनाते हुए चलना। हमारा पहला पॉइंट क्या है, हमारा पहला इंपॉर्टेंट डेज है 1 दिसंबर को आपका मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? देखो, विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को HIV के बारे में जागरूकता और ज्ञान बढ़ाने तथा HIV महामारी को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान करने के लिए क्या है ये मनाया जाता है। जो आपका HIV जो बीमारी है इसमें इसको जागरूकता और ज्ञान बढ़ाने के लिए, और ये जो आपकी HIV जो महामारी जो बीमारी है इसको समाप्त करने के लिए क्या है ये आपका विश्व एड्स दिवस आपका मनाया जाता है। इसे पहली बार 1988 में मनाया गया था। इसको मनाया कब गया था? पहली बार 1988 में मनाया गया था। 2023 का थीम समुदायों का नेतृत्व करे है। 2023 का इसका थीम क्या था? समुदायों का नेतृत्व करे। इसका क्या है? इसका थीम था 2023 का आपका। ठीक है, चलिए हम पॉइंट की तरफ आते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, हर साल 30 नवंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस आपका क्या है मनाया गया। कल 30 नवंबर था, कल आपका दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस आपका मनाया गया। अगला है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 30 नवंबर की सुबह 7 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 348 दर्ज किया गया था आपका। ठीक है, अगला पॉइंट है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 नवंबर को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया है आपका। कब लिया? 30 नवंबर को लिया है। श्री कोविंद राज्य के 2 दिन के दौरे पर 29 नवंबर को विजयवाड़ा पहुंचे हैं। ठीक है, कहाँ 2 दिन के दौरे पर आपके पहुंचे हैं? 29 नवंबर को पहुंचे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगे। कब करेंगे? आपके 6 दिसंबर को करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार के अनुसार 25 नवंबर तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगभग 14 लाख आयुष्मान वय वंदन कार्ड जारी किए गए हैं। आपके कितने? लगभग आपके 14 लाख आयुष वय वंदन कार्ड क्या है जारी किए गए हैं। अगला पॉइंट हमारा, केंद्र सरकार के अनुसार सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP के तहत लगभग 7 करोड़ 43 लाख लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं और 16 वर्ष तक के बच्चे जो हैं 12 जीवन घातक बीमारियों को रोकथाम के टीके दिए जा रहे हैं। ठीक है, कितने वर्ष के? आपके 16 तक के बच्चों को 12 जीवन घातक बीमारियों की रोकथाम के क्या है ये टीके आपके दिए जा रहे हैं। और किसको दिए जा रहे हैं? आपके महिलाओं को, जो आपके गर्भवती महिलाएं हैं उनको दिए जा रहे हैं। अगला पॉइंट है हमारा, केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने बागवानी से जुड़े किसानों के लिए 9 करोड़ 80 लाख डॉलर के ऋण समझौते पर क्या किया? हस्ताक्षर किया है। इस समझौते से किसानों को रोग मुक्त प्रमाणित रोपण सामग्री प्राप्त हो सकेगी, फलों की उत्पादकता गुणवत्ता बढ़ाने तथा जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने की क्या है इसको सहायता मिलेगी। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP के अंतर्गत मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? आपका 2027 तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का क्या है आपका लक्ष्य रखा गया है। अगला है, केंद्र सरकार ने विदेशों में संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं की सहायता के लिए 9 वन स्टॉप सेंटर OSC के प्रस्ताव को क्या है आपकी मंजूरी दी है। अगला पॉइंट है, झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का 45 वर्ष की आयु में क्या है आकस्मिक निधन हो गया। ठीक है, कितने साल के थे? आपके 45 साल के थे जिनका क्या है आपका निधन हो गया। अगला है, ACC अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में 30 नवंबर को ग्रुप A के मैच में भारत का सामना पाकिस्तान से हुआ है। ठीक है, ग्रुप A के मैच में भारत का सामना किससे हुआ? पाकिस्तान से हुआ है। मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30
बजे शुरू हुआ। ठीक है, कब शुरू हुआ आपका समय अनुसार आपका 10:30 बजे शुरू हुआ। भारतीय टीम की कप्तानी मोहम्मद अमान ने किया है। इसकी कप्तानी किसने किया है? मोहम्मद अमान ने किया था। अगला पॉइंट है आपका लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट चैंपियनशिप का सेमीफाइनल मैच 30 नवंबर को खेला गया। आपका 30 नवंबर को यानी कि कल खेला गया। महिला एकल में शीर्ष भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु का मुकाबला उन्नति हुड्डा से होगा। ठीक है, उनसे हुआ। वहीं पुरुष एकल में लक्ष्य सेन का सामना जापान के सोगो ओगावा और दूसरी वरीयता प्राप्त प्रियांशु रजावत का मुकाबला सिंगापुर के चौथे वरीयता जिला हेंग जेसन ते से होगा। ठीक है, इनसे हुआ। आपका कब हुआ? आपका 30 नवंबर को यानी कल हुआ। अगला पॉइंट है नागालैंड में हार्नबिल फेस्टिवल 2024 के 25वें संस्करण का उद्घाटन समारोह 1 दिसंबर को होगा। ठीक है, कब हुआ? आपका 1 दिसंबर को यानी कि आज। वहीं इस वर्ष सिक्किम और तेलंगाना को हार्नबिल फेस्टिवल 2024 के लिए भागीदार राज्य घोषित किया गया है। 2024 को क्या किया गया है? भागीदार राज्य आपका घोषित किया गया है। अगला पॉइंट हमारा भारतीय नौसेना ने श्रीलंका की नौसेना के सहयोग से 29 नवंबर को अरब सागर में मछली पकड़ने वाली 2 नौकाओं से लगभग 500 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए हैं। कितने? लगभग आपके 500 किलोग्राम मादक पदार्थ क्या है? जब्त किए हैं। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी जल्द ही स्नातक छात्रों के लिए डिग्री पाठ्यक्रमों की अवधि कम करने या उसे बढ़ाने का विकल्प करेगा आपका। अगला पॉइंट है हाल ही में नेपाल जियो टेक्निकल सोसाइटी द्वारा आयोजित दूसरे जियो मांडू 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व के भू तकनीकी इंजीनियरों, भूवैज्ञानिकों, पेशेवरों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया है। इस सम्मेलन का विषय टिकाऊ बुनियादी ढांचे के लिए भू तकनीकी पर चर्चा था। इस सम्मेलन का विषय क्या था आपका? टिकाऊ बुनियादी ढांचे के लिए भू तकनीक पर क्या है आपका? चर्चा था। अगला पॉइंट है हमारा हाल ही में अफ्रीकी देश चाड ने फ्रांस के साथ क्या है? सुरक्षा और रक्षा सहयोग समझौते और औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है। बता दें कि चाड उत्तरी और मध्य अफ्रीकी देश है। 11 अगस्त 1960 को अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही चाड फ्रांसीसी उपनिवेश था। ठीक है, कब से था आपका? 11 अगस्त 1960 से। अगला पॉइंट है हमारा जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने तीर्थयात्रियों को आराम और सुविधा प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक प्रतीक्षालय का निर्माण किया है। प्रतीक्षालय में एक समय में 100 तीर्थयात्रियों के रुकने की व्यवस्था है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस प्रतीक्षालय में बैठने, लॉकर, पीने का पानी सुविधा और पुरुष तथा महिलाओं भक्तों के लिए अलग अलग शौचालय आपके बनाए गए हैं। इन सारी सुविधा की गई है जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 29 नवंबर को दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में शून्यता नामक चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में चित्रों का संग्रह है जो आसार और शून्यता के विचारों पर क्या है? केंद्रित है आपका। अगला पॉइंट है मेघालय में 29 नवंबर से 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव 2024 शुरू हुआ है। इस आयोजन का उद्देश्य स्थानीय समुदायों, कलाकारों, पर्यटकों और कारीगरों को एकजुट करना और सांस्कृतिक संवाद को क्या है आपका? बढ़ावा देना है। 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव आपका कहाँ पर शुरू हुआ है? तो आपका जो 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव है तो आपका कहाँ पर शुरू हुआ है? तो आपका शुरू हुआ है सांची स्तूप में शुरू हुआ है। ठीक है, तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित ICFT यूनेस्को गांधी पदक किस फिल्म को दिया गया है? जो आपका गांधी पदक दिया गया वो किस फिल्म को दिया गया है? तो उस फिल्म का नाम आपका क्रांसिंग फिल्म है। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन आपका कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन आपका नई दिल्ली में होगा। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हार्नबिल फेस्टिवल 2024 का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपका अभी मैंने बताया था नागालैंड में होगा। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा
अफ्रीकी देश चाड ने किस देश के साथ सुरक्षा और रक्षा सहयोग समझौते को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है? ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2027 तक देश भर में कितने जन औषधि केंद्र खोलने का क्या है आपका लक्ष्य रखा गया है? तो अभी मैंने आपको कंटेंट में बताया है कि कितने जन औषधि केंद्र खोलने का आपका लक्ष्य रखा गया है। तो ये रखा गया आपका 25,000। ठीक है, तो 30 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, आज आपके 6 क्वेश्चन थे, बट आपके कंटेंट थे जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो आप कंटेंट उसको ध्यान से देख लेना, उसमें से क्या है आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।